शास्त्री मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुर सम्राट के मकान पे आप छोटे थे, ब्रजेश शास्त्री के मकान पे आया करते थे, तब वे तुम्हें गोदी उठाए लेते, तो हम टेढ़ी निगाह से देखो करते थे, कहाँ कल का बच्चा है और कहाँ जे इतने बड़े शास्त्री उसे गोदी उठा लेते, तो हम नफरत से हो जाते थे। तो आप ये बताओ, मुझे जानकारी दें, सुर सम्राट जी को आपसे प्रेम क्यों था, ये बताएं हमें। प्रेम की ऐसी बात है कल्याण भाई, हमारे गांव के श्रीमान बड़े भ्राता हमारे राजपाल नीला साहब हैं, और उनकी रिश्तेदारी भी आपके गांव में। हाँ, मेरे गांव में ससुराल है उनकी। तो उनके माध्यम से वो गुरुजी के यहाँ आते थे, हम भी आते थे। तो पता नहीं कुदरती छोटा स्वरूप भगवान का रूप होता है। बच्चा किसी का भी हो बहुत प्रिय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो गुरुदेव जी थे उनको हर किसी से प्रेम था। बिल्कुल बात सही है। हाँ, चाहे छोटा कलाकार है चाहे बड़ा कलाकार है, उन्होंने कहा भी है तो एक वीडियो में कि मुझे कलाकार से बहुत प्रेम है। हकीकत में था उन्हें प्रेम। तो कहने का मतलब हमारा ये है, गुरुजी जब हमें गोदी लेते थे तो अपने हिसाब से ही लेते थे, और मतलब मैं उनके पैर छूते थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि संस्कार घर से ही सिखाए जाते हैं, और घर वालों ने ये संस्कार मुझे सिखाया था कि अब से बड़ों का सम्मान करें। वो आज भी हम कर रहे हैं, आपको भी मालूम है। बिल्कुल बात सही है। और हमारे पूजनीय गुरुदेव वो भी है सुर सम्राट के भाई सुपरस्टार मंजेश कुमार शास्त्री जी। तो गुरु जी होते हैं, उनके भाई होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। बिल्कुल गुरु होते हैं। गुरु जी की तो कृपा खैर है ही हम पर, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पर सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। बिल्कुल। और कोई भी कथा में तुष्टि होती है तो मैं फोन करके समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो ऐसे मुलाकात गुरु जी की हुई थी राजपाल भैया जी के माध्यम से। अच्छा अच्छा जी। अब ये बताओ, कथा आपकी सही चल रही है जी? गुरु की कृपा है, ऊपर वाले की निगाह है, बड़े बूढ़न का आशीर्वाद है। आपको जितेंद्र अवधेश ढोलक मास्टर जो उस्ताद जी थे, ब्रजेश शास्त्री के ढोलक मास्टर जी, वे कैसे मिले तुम्हें? उनसे मुलाकात हमारी 2007 में हुई थी। हमारे गांव में कार्यक्रम था गुरुजी का, गुरुजी 2-3 दिन रुके भी थे, उस्ताद जी से संपर्क हो गया था। फिर उस्ताद जी के साथ में हम वृंदावन भी गए थे। अच्छा। उनके घर परिवार के लोग थे। फिर खोड़रे में कथा गुरुजी की हुई थी, तो वहाँ पर आचार्य जी थे योगेश नाम के। हाँ, वो प्रवेश शास्त्री की ससुराल के। अच्छा अच्छा। हम तब मंजेश शास्त्री गाड़ी में चलाता था जी। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और तुम्हें मालूम होगा लास्ट वाले दिन गुरुजी आए थे खोड़रे कथा। बिल्कुल। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी योगेश जी की, तो उस्ताद जी ने कहा कुछ गा लेता है। हमने हाँ, तो 2-1 कीर्तन मैंने सुनाए थे, तब गुरुजी आ गए थे। तो गुरुजी ने हमारे पीठ पर हाथ पड़ाया और जवाब दिया, बेटा बहुत अच्छा गाते हो, थोड़ा मेहनत करो, हमारी सानत में रहोगे तो एक दिन ऐसा पहलवान बना देंगे तुम्हें कि अखाड़े में अच्छी कुश्ती करवाएंगे। अच्छा अच्छा। और गुरुजी ने ये भी मुझे बताया था कि कहीं पर कोई चीज़ भूलते हो तो बाजा की टून बढ़िया सी निकाल के और खुश होके कहना है। अगर पब्लिक जान न पाए और तुम सुस्त हो जाओगे तो साज वाले और सुस्त हो जाएंगे, फिर राग बिगड़ जाएगा, पूरे दिन कथा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो आज भी पहले तो कोई तुष्टि होती नहीं है, गुरुजी की कृपा से अगर हो जाती है तो हम हंसते हुए गाते चले जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। ये बताओ, अवधेश ढोलक मास्टर के शिष्य जी जितेंद्र और चिल्ला भैया जी ढोलक मास्टर, उनके शिष्य हैं अवधेश के जी। दूसरा नंबर सुर सम्राट के साथ और सुपरस्टार के साथ अवधेश और जितेंद्र चिल्ला ने बजाई है, सुपरस्टार के साथ और सुर सम्राट के साथ। जी। हमें ये बताओ, तुम्हारी मुलाकात जितेंद्र चिल्ला से ढोलक मास्टर से कैसी हुई? हमारी मुलाकात जितेंद्र भाई से कई एक मरतबों में हुई है। उसके बाद दत्तपुर में कार्यक्रम था श्रीमान बड़े भाई रजनीश कुमार शास्त्री जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर हम गए थे, सकीट में मिल गए थे रजनीश भाई, तो उनके साथ में गया था। तो हमारे मित्र के यहाँ कार्यक्रम था। अच्छा अच्छा। हम उनकी गाड़ी चलाते थे रजनीश शास्त्री से मुलाकात हुई थी, तो मैं साथ में गया था। तो उन्होंने प्रोग्राम बुलवा दिया था। नाट में तुम्हारा प्रोग्राम नहीं, रजनीश भाई का प्रोग्राम बुलवाया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम थोड़े कहीं जाना भी है और आप प्रोग्राम कर दो। तो फिर मुझे रोक दिया, वहाँ पर इन्होंने ढोलक बजाई, हमने कार्यक्रम किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद करने के बाद में फिर हमारी कोई इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इनकी पत्नी का निधन हो गया जितेंद्र भैया जी का।
तो इन्होंने ऐसे एक बार कॉल किया कि हम परेशान हैं, बातचीत हमारी हुई, तो उन्हें कोई बात नहीं है। उस्ताद जी पहुंच गए थे तब रजनीश भाई जी के साथ। रजनीश के साथ पहुंच जी, गए। तो हमारी दतौली में कार्यक्रम था, दतौली में हमारा कार्यक्रम था। तो हमारा जो साथ में था नीलेश लड़का सलेमपुर का ढोलक वादक, अच्छा अच्छा अच्छा। उसे मतलब वही बजा रहा था। तो उसने कॉल की तो जितेंद्र भाई वहाँ आए, एक दिन उन्होंने ढोलक बजाई, बोले रिंकेश मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ। तो हमने कोई बात नहीं, और मुझे भी बड़ा खुशी थी अच्छा कि गुरुजी के ढोलक वादक और रिंकेश के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वही बात हो गई ना, गधा की पीठ में फाइल दे दे तो वकील तो ना होगा। बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, हाँ आपकी बेटी की शादी थी, जी आपने हमें निमंत्रण दिया। बिल्कुल। दन्नाहार हमारा कार्यक्रम चल रहा था, हाँ आपने निमंत्रण दिया। तो हम हमारे एक रजपुरा के गुड्डू भाई हैं, हाँ उमाकेश जो प्रबंधक स्कूल के हैं, हाँ यहाँ कहने का मतलब, तो वो और जितेंद्र भाई हम आपके यहाँ पहुँचे। बिल्कुल। और आपने सबसे पहले हमारे सुपरस्टार गुरुदेव मंजेश कुमार शास्त्री जी से भेंट कराई, जो हाँ, गुरु वहाँ जी के भाई बैठे हुए थे। हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्लिप में ये भी टिप्पणी करके लिख देते हैं कमेंट में कि स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को रिंकेश मानते, फिर मंजेश से गुरु क्यों कहते हैं। तो हर चीज को ये ज्ञान नहीं होता है, बाप और चाचा में कोई भेद नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं होता होता है कोई, क्योंकि मानो तो चाचा भी बाप होता है, हाँ बिल्कुल होता है नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु जी के भाई भी गुरु है। तो उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, तो उनसे मुलाकात करवाई, इस माध्यम से हम जुड़ते चले गए। और आज गुरु जी की और सुपरस्टार गुरुदेव मंजेश कुमार शास्त्री जी का वो आशीर्वाद है कि आप लोग हमारे साथ में हो। अगर हम गलत होते समाज में, या कहीं पर टीका टिप्पणी होती, या कोई हमने कोई ऐब होता, या कहीं से यूट्यूब के माध्यम से हमारी कोई शिकायत होती, तो गुरुदेव मुझे मालूम है कि सुपरस्टार जी आपको हमारे साथ नहीं मिलती, नहीं। क्योंकि आप उनके खास आदमी। बिल्कुल। वो जो कहते हैं वही आप करते हो। हाँ वो अगर साथ मेरे जरूर लो, तो इसीलिए संगत हो गई, और गुरु जी की कृपा है। सुपरस्टार जी ये कह दें, मंजेश शास्त्री जी कल्याण आंख टेढ़ी करके और धूप पड़ी है, यहाँ खड़े हो जाओ, सूख जाओ, तो ये कल्याण सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? सुर सम्राट गुरु ब्रजेश शास्त्री की देन और सुपरस्टार मंजेश शास्त्री की देन है मेरे ऊपर, जो घर पे जो कुछ किया थोड़ा बहुत, और सब वो देन है। आज मोटरसाइकिल डीलक्स नई सुपरस्टार की देन और सुर सम्राट की देन है, वो हमें फ्री में मोटरसाइकिल दी थी, आज दिन तक है उनकी अमानत मेरे पास। मैं कैसे भूल जाऊँ, और न मरते मेरी औलाद भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। सुपरस्टार ने, सुर सम्राट ने मेरे साथ। रही बात ये, मैं सत्य बताऊंगा आपको ये भी, कि मुझे किसी ने हारमोनियम नहीं सिखाया। अच्छा अच्छा जी, ऑल ईपी की बात करते हैं, अगर किसी ने सिखाया है तो वो जितेंद्र भाई लाइव आके बता सकता है कि रिंकेश को बाजा मैंने सिखाया है। मैंने एक लीड केसियो में लगाते थे, एक लीड गाना के अपने कानों में लगाते थे, सिर्फ गुरुजी की कैसेट बजाते थे, उल्टी सीधी उंगली चला के बाजा सीखा। हमें एक शास्त्री जी और बात बताओ जी, ये राजा भाई कोई शास्त्री है जी, ये बताते हैं